यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। यूनुस खान जी के यहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाला। पिछले 10 सालों में जो कारनामे किए वो जनता के सामने है। यूनुस खान ने मंच पे ये बोला था कि जितेंद्र सिंह जोधा मेरा छोटा भाई है, तो ये छोटे भाई के नाते अगर हम लोगों का भी ये फर्ज बनता कि एक दफ़ा उसको भी मौका देना। यूनुस खान जी का तो दिमाग खराब हो गया है, उनको तीसरे का डर सता रहा है, वो दूसरे स्थान के लिए अपना प्रयास करें। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो कवरेज यात्रा है हमारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से, जो करीब हमने 49 विधानसभा कवर की हैं। आज हम 50वीं विधानसभा में पहुंचे हैं, डीडवाना, जो नागौर लोकसभा के अंदर आता है। डीडवाना के गांवों से भी हम अलग अलग जगह जाके आए हैं, वो चीज़ें भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और डीडवाना कस्बा है, इसके चौक में हम यहाँ खड़े हैं। कई स्थानीय लोग हैं जिनमें कुछ पार्षद बताए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ आम आदमी भी हैं, और सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और हम सबकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का डीडवाना का जो चुनावी माहौल है वो कैसा रहेगा। क्या माहौल त्रिकोणीय है या आमने सामने की टक्कर है, कौन पार्टी जीत सकती है, कौन उम्मीदवार जीत सकता है, पहले नंबर पे कौन रहेगा और दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र है, इसमें शुरू से लेकर अभी तक लगातार एक ही बार उम्मीदवार जीते हैं और उनका नाम है मोतीलाल। मोतीलाल जी 1962 में कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे और फिर अगला चुनाव पहला चुनाव उन्होंने 1962 में जीता और उसका अगला चुनाव उन्होंने 67 में, 62 और 67 का 2 चुनाव है मोतीलाल जी जीते थे। इसके अलावा आज तक जितने भी यहाँ से विधायक रहे हैं वो लगातार 2 बार विधायक नहीं रहे। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा है कि चेतन डूडी जो वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के सिंबल पर और कांग्रेस से फिर मैदान में हैं, क्या वो इस बार उस परंपरा को तोड़ेंगे कि डीडवाना में लगातार कोई नहीं जीतता है वो जीत करके, या कोई नया विधायक आएगा जो डीडवाना की परंपरा रही है। मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ के वोटों के बारे में भी आपको बताया था कि यहाँ जो अभी वर्तमान में जो कुल वोट हैं 2,63,395 हैं और कुल पोलिंग स्टेशन हैं वो 246 हैं। जो उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस से वर्तमान विधायक चेतन डूडी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार जो उम्मीदवार थे वही हैं जितेंद्र सिंह जोधा मैदान में हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो राजस्थान सरकार में, वसुंधरा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, जो 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको इस बार फिर टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने और वो बागी और निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। और इसके अलावा जो रामनिवास रॉयल हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, रामेश्वर हैं बीएसपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से, और कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछली बार जो जीत का अंतर था वो 40,602 का था। चेतन डूडी को 92,981 वोट मिले थे और जितेंद्र सिंह जोधा को बीजेपी के सिंबल पर 52,379 वोट मिले थे। ये यहाँ का मोटा मोटा चुनावी इतिहास और वर्तमान है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम नेक मोहम्मद खान है। तो क्या माहौल लग रहा है डीडवाना का आपको? डीडवाना का माहौल तो ये जो चुनाव है 2023 का, ये जो चुनाव डीडवाना की जनता और वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस के हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान खड़े हैं वो पूरी विधानसभा के चलते रहे हैं और उनके जन सैलाब अभी देखने को मिल रहा है। आप लोग जाते भी हो गाँव में, उनका बहुत। आपके हिसाब से यूनुस खान जीत रहे हैं कितने हजार से? यूनुस खान करीबन 30 से 35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? सेकंड नंबर पे चेतन डूडी। भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी? भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी। चलिए जी भैया, आपका क्या नाम है? सिराज। सिराज भाई, बताइए क्या रहेगा यहाँ का माहौल? सर, यहाँ का माहौल तो यूनुस खान जी के पक्ष फेवर में ही चल रहा है और उन्होंने सर विकास किया है। मेन वाला उनको विकास के नाम पे वोट मिलेगा। विकास के नाम पे वोट मिले? बिल्कुल मिलेगा सर। और वो 36 कौम के साथ, मैंने उनके साथ में सपोर्ट है, 36 कौम का सपोर्ट है और पत्ता पत्ता बूटा बूटा यूनुस खान का नाम चल रहा है। जी भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। जी असलम भाई, आप बताइए क्या रहेगा परिणाम यहाँ का? हम बता रहे हैं कि यूनुस खान मंत्री यहाँ से बहुत वोटों से जीत रहा है और उसने काम किया है और जिला का जो
अभी जिला बना है तो सब कंप्लीट काम ही उसका किया। कितने वोट मिलेंगे आपके हिसाब से टोटल यूनुस खान मेरे को? हिसाब से उनको मिलेगा 25 और 20 के बीच में। 25 और 20 भी जीतेगा, मार्जिन 25 और 20 का। 20 और 25 के बीच में टोटल कितना मिलेगा? टोटल मेरा हिसाब से 90,000 करीब। नहीं, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है, उनको जो वोट 2013 के रिकॉर्ड में 13 में उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था बीजेपी के सिंबल पर, तो हाईएस्ट उनको 68,795 वोट मिले थे जी। उन्होंने 4 चुनाव लड़े यहाँ से, हाईएस्ट 68,795। उनसे डबल मिलेगा आपके बाद। तो बीजेपी के सिंबल पर कम। अभी दोनों चेतन और दूसरा वो बीजेपी का है नाम, उसका क्या है वो जितेंद्र रोजा, उसको मेरा ख्याल से दोनों को मिला के भी पूरा नहीं होएगा। पिछली बार उनको मिला था 13 में, तो ये 68,000 समथिंग जो वोट था उसमें बीजेपी का वोट भी होगा। इस बार उनका खुद का वोट है, बीजेपी का तो खुद है, इन उसके पास में जाएगा आपके बार। बीजेपी का वोट भी उनके पास जाएगा। फिर चेतन ये वोट जाएगा सबका मिला के। 36 कौम इनोस भाई के साथ है, तो फिर ये तीसरे नंबर पे रहेंगी बीजेपी। तीसरे नंबर। कितना वोट मिलेगा बीजेपी? देखो हमारा हिसाब से 30,000 के करीब चेतन को। 30,000 और बीजेपी को ही तो 30,000 मिलेगा ना। चेतन तो कांग्रेस से है ना, तो कांग्रेस को मिलेगा 40,000 करीब, और बीजेपी को 30 मिलेगा बस। बाकी वोट यूनुस खान, बाकी सारा यूनुस खान के पास। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो जनता चुनाव लड़ रही है ये यूनुस खान नहीं लड़ रहा। आप ये बताइए, अगर 1 लाख के करीब आप करें वोट मिलेगा, तो उसमें मोटी मोटी कास्ट कौन कौन सी होंगी जो वोट देंगे? भाई इनको 36 कौम वोट दे रही है तो चुनाव में से। देखिए सुनिए, राजनीति में 36 कौम तो एक मुहावरा होता है, और 36 कौमों के नाम भी कोई राजनेता कार्यकर्ता बता नहीं सकता, एक मुहावरा है। मोटी मोटी 4-5 कास्ट होती है हर विधानसभा में, उनमें से कौन कौन सी कास्ट का कितना % वोट मिलेगा इनको? सुनिए, मुस्लिम कितना % मिलेगा मंत्री को? उनको मुस्लिम 99% वोट करेंगे। जाट कितना करेंगे? SC ST जाट कितना % देंगे? जाट इनको 20,000 के करीब जाट वोट देंगे। 60,000 यहाँ जाटों के वोट है, 20,000 वोट इन्होंने 20,000 वोट जाटों के मिलेंगे, 99% वोट SC ST के मिलेंगे इनको। बाकी वोट 30,000 से 35,000 वोट ये मुसलमानों के ले लेंगे। अदर बीजेपी पार्टी से जो लोग हैं, अदर जितनी भी कास्ट हैं, वो मिलके 20 से 25,000 वोट उनके मिलेंगे। 1 लाख के आसपास यूनुस खान यहाँ से वोट लेंगे, और जनता ने मन बना लिया है, और ये चुनाव यहाँ से यूनुस खान जीत चुके हैं। एक जयपुर में समाचार ये है कि इनको वसुंधरा राजे ने, गहलोत ने मिलकर के यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़वा रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। तो बीजेपी टिकट नहीं दी, जिसकी वजह जो भी रही होगी पार्टी जाने, लेकिन इनको वसुंधरा और गहलोत हैं मिलकर के निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़वा रहे हैं, और वो पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी ऐसा कोई नहीं है। डीडवाना की जनता जो एक जल सैलाब हुआ था, वो जब जयपुर से बाबा की ढाणी आए थे 10,000 गाड़ियों के काफिले से, यहाँ की विधानसभा की जनता उनको लाई थी, और उस जनता ने फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है, और उन जनता के पालना है, वो जनता के आदेश पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आप तो युवा हैं, मुझे नहीं मालूम आपका वोट कब जुड़ा था, लेकिन 2008 का इन्होंने चुनाव लड़ा। 13 का चुनाव तो जीता था, 8 का चुनाव लड़ा तो रूपाराम जी डूडी इनके वर्तमान विधायक के फादर इनके सामने थे, और उनको 61,529 वोट मिले, और यूनुस खान जी को मिले 45,040, जबकि वो मंत्री थे उस टाइम। 16,489 वोट से हारे। तो 2008 के चुनाव में जनता तो यही थी, तो तब सैलाब क्यों नहीं उमड़ा? जनता इनका काम देखा। इन्होंने 2013 से 2018 तक जो विकास कराया डीडवाना में, उस विकास को देखते हुए डीडवाना की जनता ये चाहती है कि हमें यहाँ विकास पुरुष चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान विधायक यहाँ रहा है, ये उस 5 साल में इनके वर्तमान विधायक के सारे ज़मीनों पे कब्जे, मतलब सरपंच भ्रष्ट, पूरा सिस्टम इनका भ्रष्ट। यहाँ के चुनाव में कहीं सामाजिक जातीय ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण भी नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है, धार्मिक का कोई सिस्टम नहीं है। जब मुस्लिम 99% आपकी तरफ से, आपके अकॉर्डिंग टू यूनुस खान जी की तरफ जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि यूनुस खान जी मुसलमान हैं, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण है या नहीं? ऐसा कोई नहीं है कि धार्मिक है। उनके गाँवों में विकास हुआ है, सारे ही गांवों में विकास हुआ है, और विकास के नाम पे मुस्लिमों ने ये देखा है
कि भी ये आगे के लिए भी विकास करेंगे और सारी 36 कौम की यही भावना है कि भी हम इसको जिताएं, आगे भी डीडोना विकास है। इन 5 साल में विकास रुका है। अब विकास के मामले मान लो कि आपका ये जिला बन गया डीडवाना, तो इसका क्रेडिट तो वर्तमान विधायक वर्तमान सरकार को जाएगा। जिला बनाने वो थोड़ी होता है कि ये थोड़ी होता है कि माँ ने जन्म दे दिया और उसको बच्चे को छोड़ दिया, वो तो उसको पार पोस के बड़ा। उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया है, चेतन जी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिला है, जिले की घोषणा या नोटिफिकेशन जो भी हुआ है ये तो कांग्रेस ने करवाया। मंत्री जी ने रखी थी ना सर, पूरा न्यू मंत्री जी ने रखा था, फिर मंत्री जी की राज नहीं आया तो चला गया, फिर जो आगे उन्होंने काम किया। आप तो ये बताइए कि जिला बनाने का क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट दोनों को मिलता है। पहले नींव जो रखने वाला मेन होता है सर, नींव होती है। नींव रखने वाला कौन होता है? अगर नींव नहीं रखेंगे तो काम आगे कैसे, मकान कैसे बनाया जाएगा, ये बताओ मेरे को। IT ऑफिस वो लाए, यहाँ 4-4 ओवर ब्रिज उन्होंने बनाए, टंकियाँ पानी की 16 उन्होंने दी है, ये रोड का निर्माण उन्होंने किया है, सारा कुछ यहाँ यूनुस खान ने दिया। उन्होंने जमीन सेक्शन कर दी थी जिले की, ये चेतन तो वहाँ ले गया। सर जो यूनुस खान जी ने रोडें बनवाई थी ना, करंट जो विधायक सीटिंग विधायक है उन्होंने सर पेचवर्क का काम भी नहीं करवाया उन्होंने, सिर्फ पेचवर्क की। जी भैया, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम इमरान शेरानी है। जी आप बताइए। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, शहर का नहीं हूँ। यूनुस खान ने जो विकास करवाया है, ग्रामीण देखो चाहे शहर देखो, उसके हिसाब से ही वोट मिल रहे हैं। कोई भी जातिगत वाला नहीं हो रहा है, मुसलमान भी साथ हैं, उनके जाट भी साथ हैं, राजपूत। मैं खुद गाँव में जाकर के आया हूँ, ऐसी बातें नहीं है कि जो कहना अपनी जगह सबके अपने अपने विचार होते हैं कि 99 मिल रहा फलां चीज़, लेकिन मैं भी गाँव में जाके आया हूँ, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है कि आप उनसे आपका मतलब जो भी हो, आप उनका वोटर हो या उनके पार्टी के हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 99 वोट मिल जाएगा। 99 जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो पहले भी उन्होंने 3 से 8 के बीच में भी खूब करवाया था, तब उनको 45,000 वोट क्यों मिले? जी बॉस, उस टाइम में कुछ बीजेपी का भी परेशानी थी और मुस्लिम लोग उनसे कम जुड़े थे उस टाइम, क्योंकि वो बीजेपी के टिकट से थे। आपके अभी राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें 3 कैंडिडेट हैं, तो टोटल जो वोट 63 हैं, तो इसमें से जो पोल होंगे उसमें से मेरे हिसाब से करीब जीतने के लिए 70,000 चाहिए। आप कितने चाहिए? जी मिनिमम 70 चाहिए, और एग्जाम्पल 80 से 85,000 वोट जो यूनुस खान लेंगे, और कांग्रेस सेकंड नंबर पे रहेगी, बीजेपी थर्ड फ्रंट पे रहेगी, क्योंकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसके खुद के वोट एक ही नहीं है। जो बीजेपी के वोट है 20 से 25,000 30,000 वही ही आएंगे उनके पास, जो बाकी वोट है वो मंत्री जी के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनकी ही छवि है। बीजेपी की यहाँ डीडवाना में कोई छवि नहीं है, जिनके वोट बीजेपी के नाम से हैं 20 से 25,000 वही। तो आपके हिसाब से टोटल वोट कितने मिलेंगे मंत्री जी को? मंत्री जी को वोट मिलेंगे मिनिमम 80,000 वोट मिलेंगे। 80,000 वोट मिलेंगे। जी भैया, आपका नाम? शरीफ खान। जी शरीफ भाई, आप बताइए, क्या ये लोग बता रहे हैं इन बातों में कितना एकदम है? ये बातें सही बता रहे हैं। 80,000 वोट मिल जाएंगे मंत्री जी को? 80 नहीं, मंत्री जी को वोट मिलेंगे 85 से 90,000 के बीच में। 85 से 90,000 बिल्कुल मिलेंगे। तो जो जीत श्योर है? ये चुनाव जो है आपकी बार है, मंत्री जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव लड़ रही है यहाँ। गाँव के हो, शहर के हो? मैं गाँव का हूँ। गाँव का हूँ। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव है अमरपुरा। अमरपुरा। तो वहाँ आपके गांव में मेजोरिटी किसकी रहेगी? मंत्री जी की रहेगी। मेजोरिटी रहेगी। और टोटल विधानसभा की बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? सेकंड नंबर पे चेतन डूडी रहेंगे सेकंड नंबर पे, बिल्कुल रहेंगे। जी आपका नाम? ये सब बड़े भाई जी है ना। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि ये बात यूनुस खान ने भी बोली थी कि भाई जितेंद्र सिंह जोधा मेरा देना चाहिए वोट भारतीय जनता पार्टी को। इन सबको? 25 साल से हम लोग इनसे वोट ले रहे हैं यूनुस खान के नाम पे कि भाई हमारा मुस्लिम भाई है, ठीक है, तो एक दफ़ा उनको भी मौका देना चाहिए। राजपूतों ने भी हमको वोट दिया, हिंदू जितने भी है उन्होंने भी तो भारतीय जनता पार्टी, यूनुस खान भाजपा से जुड़े हुए, दिल की भावना बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं हो, दिल की भावना, दिल की भावना है कि भैया यूनुस खान ने मंच पे ये बोला था कि जितेंद्र सिंह जोधा मेरा छोटा भाई है, तो छोटे भाई के नाते अगर हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि एक दफा उसको भी मौका देना चाहिए। आप ये बता, आपने तो नहीं दिया, आपने तो नहीं दिया, सुनिए, पार्टी ने दिया था ना। सुनिए, आप ये बताइए, सुनिए, पार्टी ने बोलने दो, भाई पार्टी ने उनको पिछली दफा दिया, आपने बोल दिया। सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, बोलने दो। पार्टी ने टिकट दिया नहीं, एक तरफा कोई चीज नहीं हुई है। पार्टी ने उनको टिकट दिया, आप पार्टी का साथ दो। रुकिए, आपने बोल दिया। हाँ जी, पार्टी ने उनको टिकट दिया। हमारे बीच में जो भैया हैं
ये जो इस एपिसोड का शुरुआती पार्ट है उसके अंदर इनको बोलने से एक तरह का डिस्टर्ब किया गया, इनको अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए, हुड़दंग हो गया था। तो इनसे अब हम जानना चाहेंगे कि ये इन्होंने कहा कि भाई ये मेरी बात है वो रखनी चाहिए इस एपिसोड के अंदर। तो हमने कहा कि बिल्कुल हम सबके विचार जो इसमें रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नहीं बोल पाया है तो उसका भी, तो इन्होंने अभी हमें संपर्क किया तो हमने इसका बीच में ही जो इन बात अधूरी रह गई थी वो इनसे पूछना चाह रहे हैं। जी, आप उस टाइम जो एपिसोड में बोल रहे थे उसके आगे आप बताइए। आपने कहा था कि मंत्री जी ने ये कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं। जी नहीं, हाँ, मंत्री जी ने यही कहा था कि भाई जितेंद्र सिंह जोधा भी मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई है तो एक दफ़ा उनको भी मौका देना चाहिए। ठीक है, आज मैं सलूट करता हूँ राजपूत समाज को, 20 साल तक जिन्होंने एक तरफा मंत्री जी को वोट दिया। ठीक है, तो उसके बाद में अगर एक दफ़ा राजपूत को भी अगर या हिंदू समाज का कोई भी आदमी अगर वोट मांग रहा है तो मंत्री जी को बड़ा दिल दिखा के। भाजपा में हो या सिर्फ जो जितेंद्र जी के समर्थक? मैं जितेंद्र सिंह जोधा का समर्थक हूँ। भाजपा में नहीं हो? भाजपा में अभी मेरी कोई सदस्यता। पूरा नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम अब्दुल हकीम नाम है मेरा। अच्छा हकीम साहब, ये बताइए कि चलो आप अच्छी बात है, आप जिसका भी समर्थन कर रहे हो, अभी आपको लग क्या रहा है कि कौन 1 नंबर पे रहेगा और कौन 2 नंबर पे? नहीं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जहाँ तक है जितेंद्र सिंह जोधा 1 नंबर पे रहेंगे और जीत के निकलेंगे। कितने वोटों से? अब मैं ये तो आपको नहीं बोल सकता, जीत हार ज़्यादा वोटों की नहीं रहेगी, 5-6 हज़ार वोटों की जीत हार रहेगी। दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर चेतन डूडी। यूनुस खान जी तीसरे नंबर पे जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं है यूनुस खान जी जो वोट ले रहे हैं उससे जीत में भाजपा को मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये तो भाजपा का वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा है, भाजपा का वोट बैंक अपने पास। ये एक सियासी चर्चा बता रहा हूँ मैं, जयपुर में भी चल रही है और यहाँ भी गाँव में मैं कई जगह गया, लोगों के संपर्क में हैं बराबर, कि यूनुस खान जी हैं उनको वोट मिलने से भाजपा को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ये चर्चा है। बिल्कुल भाजपा को फायदा है ना। भाजपा के वोट तो वोट बैंक को वो नहीं लगा सकते, क्या है कुछ अगर वोट जाते हैं तो। बाकी भाजपा का वोट तो एकदम फिक्स वोट है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो नुकसान होगा तो अगर कांग्रेस को नुकसान है उसमें से। जी सर, आपका शुभ नाम? भागीरथ। भागीरथ जी, आप क्या करते हो? मैं तो रिटायर हूँ पशुपालन विभाग से। पशुपालन विभाग से। तो आप ये बताइए कि डीडवाना का सियासी माहौल क्या है, कौन जीतेगा, कौन 2 नंबर पे रहेगा? देखो, जीतना हारना तो ये है कि अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हार जीत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अंदाजा क्या है पहले दूसरे नंबर का? अंदाजा यही है कि भाई या तो बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से। मुकाबला त्रिकोणीय है, आमने सामने टक्कर है? त्रिकोणीय तो था लेकिन त्रिकोणीय नहीं रहा, अब आमने सामने हो गया। बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने है। तो फिर आपके हिसाब से तो मंत्री जी यूनुस खान जी तीसरे नंबर पे हैं? मैं हाँ, मंत्री जी तीसरे नंबर पे, वो तीसरे नंबर पे यूँ है। का मार्जिन कितना होगा? मार्जिन कितना होगा? मार्जिन 5000 के लगभग लग रहा है मेरे को तो, बीजेपी कांग्रेस में। हाँ। अच्छा, अब वो तीसरे नंबर पे क्यों रहेंगे आप बता रहे थे? इसलिए रह रहे हैं कि बीजेपी के वोट जो फिक्स हैं, कांग्रेस के वोट टूट रहे हैं। मंत्री जी को जो मिल रहे हैं वो कांग्रेस को मिल रहे हैं और वो इनके खुद के जो पर्सनल वोट हैं वही मिल रहे हैं। मोमडन दे रहे हैं लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं देंगे। यहाँ डीडवाना में आपको जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण भी नजर आ रहा है चुनाव को लेकर के? धार्मिक ध्रुवीकरण तो यूँ आ रहा है कि 70 लोगों के दिमाग में है डीडवाना की, और 70 से लोग नाराज हैं। क्यों कि जो जहाँ तकलीफ थी नागौरी गेट पे डीडवाना में वो एज इट इज है, और बाकी लोगों के मकान मतलब तुड़वा दिए गए, उनको मुआवजा तक मिला नहीं। ये मकान तुड़वाने वाला बात मैं नहीं समझ पाया, किसके तुड़वा दिए, कब तुड़वाए, किसने तुड़वाए? वो यह है 70 चली थी। अच्छा, रोड 70 वो मंत्री जी के वक्त पे चली थी, पर वो जैसी थी वैसी नहीं चलाई गई। ये मंत्री जी ने खुद ने अपने लोगों को फायदा दिया। मतलब किसी का टूट गया, किसी का नहीं टूटा? हाँ, ये हुआ। और मुआवजा तो मिल गया था उनको? नहीं मिला, भी नहीं मिला। हम लोग हाई कोर्ट से हमारे फेवर में फैसला आया हुआ, फैसला हमारे हक में था। 4 दुकानें मेरी थी उसमें नागौरी गेट पे, और वो तोड़ दी गई। और हाई कोर्ट का फैसला 4 दिन की छुट्टी के टाइम पे। क्या दावे के साथ कह रहे हो कि आपकी 4 तोड़ी गई, किसी की बचाई भी गई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की, हाँ बची हुई है, उनकी नहीं तोड़ी। नहीं तोड़ी, बची हुई का हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नागौरी गेट पे जो परेशानी थी वो आज एज इट इज है, और लोगों की मतलब जो है ऐसा काम हुआ जिनके मतलब ट्रैफिक की जो परेशानी थी वो वैसे की वैसे और नुकसान हो गया लोगों। हाँ, और नुकसान लोगों का हो गया। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार मंत्री जी को मानते हैं भाई, उनके टाइम में थी और उनकी इच्छा के अनुसार सारा काम। क्या उस चीज का इस वोट पे, चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे आपके हिसाब से तीसरे नंबर का ये कारण है? हाँ, बिल्कुल ये कारण है।
अच्छा, ये जो आप और बताइए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, ये जो 2 दिन बाद 1 दिन बाद योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनकी सभा बताई जा रही है, तो क्या वो जहाँ बोलते हैं वो सब भाषा जानते हैं, तो क्या उनके बोलने से आने से क्या कोई ध्रुवीकरण बढ़ेगा? देखो साहब, ये तो उस टाइम पता चलेगा। नहीं, यहाँ जो चुनावी माहौल में क्या लोग उनको लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लाइक तो क्यों नहीं करेंगे, लाइक तो भाई जैसे बीजेपी के वोट हैं वो तो लाइक तो करेंगे ही, कांग्रेस के हैं वो। क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण होगा? नहीं, ध्रुवीकरण वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम भी जितेंद्र सिंह जोधा के साथ में है, बहुत जुड़े हुए हैं। अब वो क्या है, एक खौफ बना रखा है कि भाई भीड़ देख के लोग कुछ सामने नहीं आ रहे, ठीक है ना। बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो जितेंद्र सिंह जोधा को पर्सनली उनसे जुड़े हुए हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, एकदम सरल सीधे स्वभाव के आदमी, हर आदमी से हंस के बात करते हैं, अच्छा है। ये जो एपिसोड हम बना रहे हैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के संबंध में, तो इसका जो एक हिस्सा हमने वहाँ डीडवाना बाज़ार के अंदर बनाया था, जिसमें पूर्व मंत्री यूनुस खां के समर्थक थोड़ा ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक हुड़दंग और नारेबाजी, तो उस एपिसोड को हमने वहीं रोक दिया। तो अभी हम ये जो मेन रोड है शायद लाडनू की, तो यहाँ पेट्रोल पंप के सामने कुछ आदमी खड़े हैं और इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो कैसा रहेगा। जी सर, आपका शुभ नाम? मथुरा। कौन सा गाँव आपनो? बकवास। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? माहौल तो चेतन जी का लगे मन। कितने हजार से जीत रहे हैं? अब वो जी सर, आपका शुभ नाम? अर्जुन राम। क्या लग रहा है आपको माहौल? यहाँ चेतन जी निकल रहे हैं। मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन लगभग 10-15 हज़ार के दम सुन रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? सेकंड नंबर यूनुस खान जी रहेंगे। उनको कितने वोट मिलेंगे? मतलब 10,000 तो टोटल वोटों का कोई है, बता सकते हो आंकड़ा, अंदाजा आपका? टोटल जीतने वाले को कितने मिलेंगे? टोटल जीतने वाले 70 हज़ार के दम से मिलेंगे। 70 से ऊपर? हाँ। तो बीजेपी आपके हिसाब से तीसरे नंबर पे जाएगी? जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशफाक खान है। शहर के हो, डीडवाना में या गांव के हो? गांव का हूँ सर। कौन सा गांव है? कात्यासनी। तो कात्यासनी के हो, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का जो चुनावी माहौल है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, पूर्व मंत्री यूनुस खान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बागी होके वो जीतेंगे, क्या रहेगा? यहाँ सर एक तरफा मामला चेतन डूडी का। एक तरफा मामला। जीत कितने से मान रहे हो आप? 40 से 50 हज़ार वोटों से। नहीं, जैसे पिछली बार वो 40,602 वोटों से जीते थे, तो पिछली बार तो आमने सामने की टक्कर थी, बीजेपी का उम्मीदवार भी नया था, तब 40,602 से जीते। इस बार उम्मीदवार भी 3 हैं, बीजेपी वाला भी मंच गया 5 साल के अंदर उम्मीदवार, तो उससे फिर 40,000 से ऊपर का मार्जिन। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनुस खान जी माइनॉरिटी के टिकटों पे, माइनॉरिटी के वोटों पे ज़्यादा उछल रहे हैं, मगर माइनॉरिटी के वोट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सरपंच यहाँ हैं, पंचायत समिति मेंबर यहाँ हैं, जिला परिषद मेंबर यहाँ हैं, पार्षद यहाँ हैं। अपन ये माने हैं कि जो माइनॉरिटी के वोट हैं वो जितने भी हैं, जैसे हमारे हिसाब से 60-62 हज़ार बता रहे हैं, उसमें जितने भी पोल हों, तो आपके हिसाब से कितना परसेंट किस किस उम्मीदवार को मिलेगा माइनॉरिटी का वोट? 70% चेतन जी को मिलेंगे, बेफिक्र हो गए, और बाकी 30% यूनुस खान ले जाएंगे, कोई 10% जितेंद्र जोधा ले जाएगा, मगर 70% वोट क्लियर है। तो चेतन जी को आप 40,000 से जितवा रहे हो और यूनुस खान जी को 30% के करीब माइनॉरिटी का 25 दिला रहे हो, तो आपके हिसाब से ये जो 40,000 का ऊपर या मार्जिन रह रहा है, तो चेतन जी को फिर कौन कौन सी कास्ट के समीकरण के वोट मिल रहे हैं? क्योंकि इतने वोट जो करीब 80,000 आप बताओ, क्योंकि 10,000 के मार्जिन से जीतने की बता रहे हो। सर जाट हमारे साथ है एक तरफा, माइनॉरिटी एक तरफा हमारे साथ है, एसी हमारे साथ में, माली हमारे साथ में, तो बचा कहाँ है? नहीं, यूनुस खान जी कह रहे हैं माली मेरे साथ में, एसी मेरे साथ में, माइनॉरिटी मेरे साथ में, जाट मेरे साथ में है का? वो तो ठीक है, हर उम्मीदवार और हर समर्थक कहता है कि मेरा आदमी जीतेगा, उसको फला कास्ट का, सारी कास्टों के वोट मिलेंगे। ये बात बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, ये यूनुस खान जी के आदमी भी कह रहे हैं, चेतन जी के आदमी भी कह रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से जो चुनाव इसको आप मान रहे हो, क्या इस चुनाव त्रिकोणीय है या आमने सामने की टक्कर है? मेरे अंदाज से त्रिकोणीय कोई यहाँ त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। यूनुस खान जी के यहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाला। पीछे 10 सालों में जो कारनामे किए वो जनता के सामने है। एमएलए विकास तो बहुत कराया बता रहे हैं उन्होंने, तो एमएलए साहब ने कौन सा कम कराया साहब? जिला उन्होंने बना दिया, जिला अस्पताल उन्होंने बना दिया। अब आप बताइए कि आप युवा भी हैं और मुझे लग रहा है राजनीतिक समझ भी रखते हैं,
क्या ये जो वोट है ये विकास के नाम पे पड़ेगा या जातीय और धार्मिक समीकरण के हिसाब से पड़ेगा? सर ये बिल्कुल विकास के नाम वोट पड़ेगा इधर। जातीय और धार्मिक समीकरण नहीं रहेगा। कोई जाति कोई समीकरण नहीं है। लोग हवा बना रहे हैं, वो हवा बिल्कुल एकदम फर्जी हवा है। जी भैया, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मुकेश खिचड़ है। मैं अभी यहाँ बांगड़ कॉलेज है, उससे छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तो आप युवा भी हैं, तो सरकारी नौकरी लागने का कोई प्रयास कर रहे होंगे आप भी? नहीं सर, अभी हम छात्र राजनीति से जुड़े हैं, तो छात्रों के लिए हमेशा संघ। राजनीति करोगे? अच्छा, तो आपको स्टूडेंट मिलते रहते हैं, तो ये जो रोटी रोजगार का मामला है, नौकरियों का मामला है, ये समस्या है, तो इसको क्या इसका प्रभाव डीडवाना विधानसभा में है? देखिए सर, डीडवाना में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे राजस्थान सरकार ने फॉर्म जो भरते हैं भर्तियों के, वो बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। आपको भी पता है, सभी को पता है। और जो जब भर्ती होती है तो एग्ज़ाम देने के लिए छात्र जाते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क यात्रा है। ये गहलोत सरकार की पहले कहीं भी पूरे भारत के अंदर नहीं है, केवल राजस्थान के अंदर है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, जाने के लिए किराया फ्री है, सब फ्री कर रखा है। और कोचिंग भी फ्री के हर साल 10-15 हज़ार। पेपर लीक का मामला है, हमने जो विधानसभा कवर किए हैं, ये हमारी 50वीं विधानसभा है, हर जगह एक बात मिलती है पेपर लीक वाली। तो पेपर लीक के लिए तो गहलोत सरकार, इसके लिए तो मामले में गड़बड़ है। देखिए साहब, भाजपा सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं उसमें अभी राजस्थान अभी तो हुए ही नहीं है। भाजपा सरकार में बहुत पेपर लीक हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन राजस्थान में जो अभी गहलोत सरकार है, उसके अंदर जो 1-2 पेपर लीक हुए हैं, वो सभी आरोपी हिरासत के अंदर है, उन पर कार्रवाई की गई है। आप युवा हैं, छात्र हैं, सरकार किसी की भी आए, जो भी है, 3 तारीख बाद नया मुख्यमंत्री या पुराना जो भी रहेगा, जिस भी पार्टी की आएगी, क्या आप ये डिमांड कर रहे हैं हमारे माध्यम से कि पेपर लीक के मामले में टॉप से टॉप कोई भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये नेताओं पर आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले। अभी ईडी आई थी, जांच करके गई है, सभी नेताओं के घर छापे दिए, तो उनको कुछ मिला तो नहीं। अगर नेताओं का हाथ होता तो कुछ तो सुराग तो मिलता ना, कुछ सुराग ही नहीं मिला। फालतू माहौल खराब करने के लिए ईडी भेज रहे हैं। अपने शायद 1-2 दिन बाद यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, तो क्या उनके आने के बाद में माहौल सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, माहौल खराब होने। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई है, बहुत ही शानदार 5 साल में अच्छा भाईचारा देखने को मिला है। वो भाईचारा बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ चुकी है, डीडवाना की जनता इतनी भोली नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम हर वर्ग एक साथ है। और जो हमारे चेतन जी डूडी ने जो 5 साल के अंदर हर वर्ग को लेकर जो विकास किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, पानी, रोजगार, हर क्षेत्र में, बिजली, हर क्षेत्र में, चिकित्सा विभाग। डीडवाना का जो जिला बनने का मामला है, जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार ने बनाया, अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया, विधायक चेतन डूडी हैं, तो क्रेडिट तो अपने आप में है। लेकिन यूनुस खान जी के जो आदमी हैं, वो कहते हैं कि ये सारे सरकारी ऑफिस जो जिले स्तर के हैं, वो उनके कार्यकाल में बने हैं, तो जिले का क्रेडिट तो उनको भी जाता है। तो क्रेडिट ज़्यादा तो वो बनाते हैं अपने कार्यकाल के, बना तो नहीं ना। कार्यकाल तो इसी सरकार बनाए। 2 बार ऑफिस बनाए, वो तो बनाए ना। कौन सा ऑफिस बनाया? जो भी बनाया जिले स्तर पे। ऑफिस नहीं बनाए सर, बनाया डीटीओ, सैनिक कल्याण, वो तो पहले से ही थे साहब। पहले ऑफिस बहुत टाइम से था, पास हो गए थे वो तो कब से, बहुत पुराने टाइम से। एक सिंगल ऑफिस नहीं बनाया उन्होंने। लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया उन्होंने। हमेशा ये बोला है कि जिले, आज जिला बना दूंगा, कल बना दूंगा, आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, आज मुझे वोट दो, कल मुझे वोट दो। तो लोगों ने, अब लोग सब समझदार है सर, सब समझदार जी कि साहब यूनुस खान जी का तो दिमाग खराब हो गया है। उनको तीसरे का डर सता रहा है। वो दूसरे स्थान के लिए अपना प्रयास करे, वो फालतू भाईचारा खराब करे, उनके भाषण दे कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। जो आपसी भाईचारा है डीडवाना, उनके टाइम जो कलंकित हुआ था, उसे 5 साल में जाके वो कलंक डूबा था, लेकिन वो वापस कलंक, मेरे को लग रहा है डीडवाना को वो कलंकित करके जाएंगे। जिस प्रकार उनके कार्यकाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उससे जो कलंकित हुआ था, पूरे भारत के अंदर हमारा डीडवाना कलंकित हुआ था। लेकिन पिछले 5 साल वो अगर नारे मान लेते हैं, लगे थे, हालांकि मुझे नहीं मालूम लगे कि नहीं लगे, नहीं, अगर लगे होंगे तो उनके खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई हुई होगी। सर उनकी सत्ता थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। खुद थे, मंत्री थे, वो दोषियों के आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको बाहर भेज दिया। लेकिन उन जिन्होंने, अगर आप कह रहे हैं, अगर आपकी बात मान भी ले जाए कि उन्होंने ऐसे नारे लगाए, किसी ने भी लगाए हों, तो उनको कोई मंत्री जी ने कोई बचाने का प्रयास थोड़ी किया था। तो बचाने किया, उन पर मुकदमे नहीं है, मुकदमे सल्टा दिए, लगे तो रातों रात सल्टवा दिए मुकदमे जो थे, रातों रात बाहर चले गए। अच्छा, अभी ये जो हम आपके डीडवाना विधानसभा के गाँवों में भी गए, कस्बे में भी लोगों से बात किए, फोन पे भी लोगों से संपर्क में रहते हैं, कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन धरातल पे जो है वो चीज़ लग रही है कि पूरी तरह से चुनाव है वो जातीय समीकरण पे बटा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों के दौरे हो रहे हैं। देख सर, बिल्कुल ही जातिवादी ये चुनाव नहीं है, बिल्कुल ये काम के आधार पर है। जो गहलोत सरकार और हमारे चेतन जी डूडी ने जो विकास किया है, हमारे यहाँ पर 1952 के अंदर सर 1 कॉलेज थी, बांगड़ कॉलेज खुली थी। आज 5 साल के कार्यकाल में 5 कॉलेज खुली है डीडवाना के अंदर, 5 सरकारी कॉलेज। आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और मुझे सबसे ज़्यादा समझदार भी यही लगे
आपको नॉलेज भी अच्छी है। डीडवाना में जितनी भी सरकारी स्कूल कॉलेज जितनी भी, मुझे नहीं मालूम कितनी हैं, तो आपके हिसाब से उनमें जो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, करीब करीब सारे भरे हुए हैं या खाली हैं? सब भरे हुए हैं। गेस्ट फैकल्टी के जो पद खाली थे उसे गेस्ट फैकल्टी के द्वारा राजस्थान सरकार ने उन पदों को भर रखा है। कहीं भी पद खाली नहीं है। कुछ जगह जरूर समस्या आई है, जो नहीं एक बार कॉलेज खुलती है तो साल भर के लिए परेशानी जरूर आती है, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी तो वो अभी वैकेंसी निकाली हुई है फर्स्ट ग्रेड की, वो पूर्ति हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये जो आपके आसपास की जो नागौर जिले की सीटें हैं, 10 हैं मेरे ख्याल में, तो आप ये बताइएगा आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं, किस पार्टी की? निश्चित रूप से सर पूरी कांग्रेस सरकार आएगी। जो 10 के 10 कांग्रेस की आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने इतनी शानदार योजनाएं दी है। जो 10 योजनाएं चालू की थी, जैसे अन्नपूर्णा पैकेट, फ्री मोबाइल देना, फ्री बिजली, हर इन योजनाओं का आपके हिसाब से धरातल पे है, वजूद है? बिल्कुल, ऐसा कोई कर नहीं है सर, ऐसा कोई कर नहीं है। चाहे बीजेपी कांग्रेस, इसके अंदर ऐसा तो है नहीं जो कांग्रेस के वही बिजली फ्री ले रहे, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी बिजली फ्री ले रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? जगदीश चित्रवाल कोलिया। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, हमारे तो चेतन जी आने चाहिए। आने चाहिए? आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। जी भैया। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश चौधरी। राकेश जी, शहर के हो या गांव के? सर गांव का हूँ। क्या माहौल लग रहा है? जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो? नहीं सर, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हो, फिर तो और अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है आपको पॉलिटिकल माहौल यहाँ का डीडवाना का? सर बढ़िया है, चेतन जी डूडी का माहौल है बढ़िया। 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे चेतन जी। 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे? बिल्कुल सर। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर सिंबल की टक्कर रहेगी सर, बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस की सिंबल की टक्कर रहेगी सर, बीजेपी कांग्रेस की टक्कर। ये जो सारी जो चुनावी बातें बताई, जाहिर सी बात है जो जिसका समर्थक है उसकी बात करेगा, और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए कि बहुत से समर्थक ऐसे होते हैं कि जो खुल करके समर्थन करते हैं अपने उम्मीदवार का, बहुत से ऐसे होते हैं जो खुल के नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा आज का जो डीडवाना विधानसभा का एपिसोड है, इसमें लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। असल चीज़ तो 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी तब मालूम पड़ेगा कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पर है, और कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन हमने जो गाँव में और डीडवाना शहर में जो ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जितनी भी बातें की हैं, उसमें एक तय है कि जो पोलिंग है वो करीब 1,85,000 के आसपास रहनी है, और जो जीत है वो भी 70-75 हज़ार वोट मिलेंगे उसकी होगी। और जीत और हार का जो मार्जिन है, जो हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा जीत हार का मार्जिन नहीं रहेगा। माहौल अपने आप में त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन एक ये भी है कि 2 पक्ष हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। वो 2 पक्ष कौन से कमज़ोर हैं वो आपको 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।